नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग सभी सही होंगे। वैसे मैं तो ठीक ही हूँ। हर दिन का जो शुरुआत करता हूँ, मैं आपको सीखने और सिखाने से ही करता हूँ और अपनी मुस्कुराहट बनाए रखता हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, जिसे आप ज़िंदगी जीने में ये तरीकों का इस्तेमाल करेंगे और ज़िंदगी जीने का जो तरीका है, वो मैं आपको इसी पॉइंट के हिसाब से समझाऊँगा। मेरे दोस्त, मेरा लिखने का तात्पर्य बस इतना है कि आप जो मैं लिखता हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें, ताकि आप कभी भी ट्रेन, बस, कहीं भी कुछ में आप चलती में हो, तो कम से कम पॉइंट आप याद करेंगे, पढ़ेंगे, तो हो सकता है आप में परिवर्तन हो जाए। इसलिए मैं कभी-कभी कुछ का पॉइंट लिख दिया करता हूँ। तो आज मैं आपको ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाऊँगा। जहाँ तक पहला लिखा हुआ, जब आप अकेले हों, तो अपने विचारों को कंट्रोल रखें। बात सही है, खाली दिमाग शैतान का होता है। बहुत सारे विचार आएँगे, बहुत सारे ऐसी भावना आएँगे, बहुत सारे ऐसी बातें आएँगी आपके दिमाग में, जो करने को कहेगा, पुश करेगा आपको दिमाग। उस समय आप अपने विचारों पर कंट्रोल रखें, जब आप अकेले हों। नहीं तो आप उस विचार में आकर के अपने आप को बहा दीजिएगा और अपने आप को बर्बाद कर लीजिएगा। इसलिए इसे कहा गया है कि आप जब भी आप अकेले हों, तो अपने विचारों पर कंट्रोल रखें, नहीं तो आपकी समस्या और भी जटिल बन सकती है। ठीक है? नंबर दूसरा है, जब आप दोस्तों के साथ हों, तो अपने जीभ पर कंट्रोल। आप जब भी अपने दोस्तों के साथ रहें, तो आप अपने जीभ पर कंट्रोल रखें। जीभ पर मतलब क्या, ज़्यादा बोले ना, एक्सेस ना बोले। जितना हो सके उतना ही बोले, नहीं तो लोग बोलेंगे ओवर स्मार्ट। इसलिए जब भी आप अपने दोस्तों के साथ रहें, तो बातों को सुनें ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि ज़्यादा बोले नहीं। अपने जिभ पर कंट्रोल रखें। तीसरा है, जब आप गुस्से में हों, तो अपने फैसलों पर कंट्रोल रखें। बात तो सही है, सबसे बड़ा गलती इंसान का गुस्से में ही तो होता है। बहुत कुछ बोल बैठता है, बहुत सारा फैसला दे बैठता है और बाद में जब गुस्सा शांत हो जाता है, तो तब जाकर के उसे समझ में आता है कि अरे जा! मुझे तो ये नहीं बोलना चाहिए, मुझे तो ये फैसला नहीं देना चाहिए, मुझे तो लोगों को ऐसा ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए, बाद में समझ में आता है। लेकिन फिर भी अगर पहले से आप सचेत रहें, तो मैं बोलूँगा कि गुस्से के समय में आप किसी को फैसला देने से बचें, क्योंकि आप इसके प्रीवियस वाले बहुत वीडियो देखिएगा। गुस्से की दवा मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, उसमें आप देखिएगा, गुस्से की दवा, सर्च कीजिएगा आ जाएगा। तो इसलिए गुस्सा में अब अगर आप हैं, तो आप अपने फैसलों पर नियंत्रण रखें। फैसले सुनाने पे बहुत ही विचार विमर्श करें, तब जाकर के फैसले को सुनाएँ, नहीं तो फैसलों पर नियंत्रण रखें। चतुर्थ जो है, जब आप ग्रुप में बैठे हों, तो अपने व्यवहार पर ध्यान रखें। बात तो सही है कि किसी का जो बिहेवियर होता है, वो ग्रुप में ही पता चलता है। अकेले में 1-2 में नहीं मिलता है। उसका बिहेवियर, उसका समझ, उसको पता चलता है, तभी जाकर के सब पहुँच में आता है कि नहीं, ये बात सही है, ये ऐसे लोग हैं, ये इस तरह के लोग हैं, ये ऐसे बोलते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे खाते हैं। तो आप अपने व्यवहारों पर नियंत्रण रखें। जब आप ग्रुप में हैं, तो अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें। 5वां है, जब आपके कोई तारीफ़ करें, तो आप अपने घमंड पर नियंत्रण करें। बात सही है कि बहुत लोग ऐसे हैं, जब कोई आपका कोई पर्सोनिफ़ाई करता है, कोई आपकी विशेषता कर बैठता है, तो कभी भी घमंड ना करें अंदरे-अंदरे कि हम अरे वाह! मुझे बहुत अच्छा बोला है, मुझे मेरी काबिलियत की तारीफ़ की है। नहीं, ये घमंड करेंगे तो भगवान सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बचिए उससे। जब हमारे प्रखंड महाज्ञानी महापंडित श्री रावण का नहीं टिका, तो हम और आप कौन हैं? इसलिए इस बात पर ध्यान रखें मेरे दोस्त, कि जब कभी भी आपका कोई प्रशंसा करे, तो आप अपने घमंड पर नियंत्रण रखें, नहीं तो बर्बादी ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, जब आपके बारे में कोई गलत बोले, तो अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें। बात तो सही है ना, कि आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको कोई गलत ठहरा रहा है, तो आपको लगता है एक क्षण के लिए, एक समय के लिए लगता है, लेकिन उस समय अपने आप को नियंत्रण करिए, भावनाओं पर कंट्रोल करिए, जिससे आप टूटे ना, अपने आप में जुटे रहें, आपकी शक्ति बने रहे, ना कि आपका क्षय हो जाए। इसलिए जो कोई भी गलत बोल रहा है, बोलने दीजिए, उस पे हमें विचार-विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है। बस हम ठीक हैं, इतना ही अपने आप को मन करके अपने आप में ताकत भरिए। लास्ट है, आप वही करें जो आपको बेहद पसंद है।
बात तो सही है कि इंसान को वही करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, क्या पता उसी में वो इतिहास रच दे। इसलिए हर किसी का किसी न किसी चीज़ में निपुणता होती है मेरे दोस्त। ये ज़रूरी नहीं है कि अगला कोई पायलट बना तो मुझे पुलिस नहीं बनना चाहिए, कोई अगर चोर बना तो मुझे डाकू नहीं बनना चाहिए, अगर कोई टीचर बना तो मुझे डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जिसमें इंटरेस्ट अच्छा लगे आप उसी को अपना लो, देखो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा और अपनी ज़िंदगी जीने के तरीके भी अच्छे अपनाने लगेंगे। तो आज रहे ये सातों के सातों जीवन जीने के तरीके मैंने आपको बताए, ये सातों तरीके आप अपने जीवन में उतारें मेरे फ्रेंड। कहीं भी दिक्कत कहीं समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, हम आपको समझाएँगे। क्योंकि मैं छोटा-छोटा वीडियो में बनाता हूँ इसलिए ताकि आप लोग को छोटे-छोटे मैसेज दे पाऊँ, नहीं तो बड़े वीडियो में तो आप बोरिंग हो जाएँगे ना, बहुत कम। और मैं शॉर्ट्स बनाना चालू कर दिया हूँ, वैसे आप देखिएगा शॉर्ट्स भी पते चल जाएँगे कि आपको शॉर्ट्स में और छोटी-छोटी ज्ञानी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। आपका प्यार हमारी तरफ बना रहेगा, फिर मिलेंगे। जय हिंद।